शिमला के पास एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय वहां से रोशनी और अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त रवि, सोनू, नेहा और आर्यन शिमला घूमने आए। उन्हें उस हवेली की कहानी सुनने के बाद बहुत जिज्ञासा हुई। रवि बोला, चलो यार, आज रात वहां चलते हैं, देखते हैं असली में भूत है या नहीं। नेहा ने डरते हुए कहा, पागल हो क्या? लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आता। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। रात के 10 बजे चारों अपने होटल से निकल पड़े। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में पेड़ झूम रहे थे और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। सोनू बोला, देखा, मैंने कहा था अंदर कोई है। चारों धीरे धीरे अंदर गए। दीवारों पर झाले थे, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में एक सड़ी गंध थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, थक थक थक। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों पर रोशनी डाली। ऊपर एक सफेद साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरा, बस 2 लाल चमकती आंखें। नेहा चीख उठी, भूत! वो सब नीचे भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में ठंडक बढ़ गई। अचानक वो साया उनके सामने आ गया और हवा में लहराने लगा। आर्यन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। तभी रवि को याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक तावीज दिया था, यह कहते हुए कि कभी डर लगे तो भगवान का नाम लेना। रवि ने जेब से वह तावीज निकाला और जोर से बोला, जय हनुमान। सफेद साया पीछे हटने लगा, फिर हवा में गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जब पीछे मुड़कर देखा, हवेली वहां थी ही नहीं, बस खाली मैदान था। अगले दिन जब उन्होंने गांव के एक बूढ़े से पूछा तो उसने कहा, बेटा, वो हवेली तो 20 साल पहले जल चुकी है, वहां कोई नहीं जाता।